हेलो बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कैलकुलस में पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। सर ये इंटीग्रेशन एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी फ्यूचर में भी इसका यूज बहुत ही होने वाला है। इसका यूज आप लोग फिजिक्स में भी करोगे, है ना। और ये एग्जाम में अगर इंटीग्रेशन, अभी जो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो और इसको अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप बनाते हो तो एग्जाम में आपका 90 प्लस कंफर्म हो जाएगा। मैथ्स में 100 में 100 अगर लाना है तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जब तक इंटीग्रेशन नहीं जानेंगे तब तक आगे का टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ये तो समझ आ गई। सर कैलकुलस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, और इंटीग्रल कैलकुलस जो हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी दो पार्ट आएगा, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे। सर ये कैलकुलस जिस बंदे को डिफरेंशिएशन नहीं आता है उस बंदे को इंटीग्रेशन उससे बनने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सर इंटीग्रेशन की बात आ रही है कि सर इंटीग्रेशन की खोज किसने की। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हम लोगों के देश में बहुत एक से एक दिग्गज लोग रहते थे। तो सबसे पहले खोज इंटीग्रेशन की खोज हमारे देश में हुई, भारत हमारे कंट्री में, इंडिया में हमारी खोज हुई इंटीग्रेशन की। लेकिन पहले ये खोज भी कब हुई है, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में और 14वीं सदी में। उस समय ही खोज हो चुकी थी आपकी इंटीग्रेशन के, हमारे देश के लोगों ने खोज निकाल चुका था। लेकिन ये फैला कैसे, सर ये आया कैसे, दुनिया में लोग इसको जानने कैसे लगे। तो सर 14वीं ईस्वी और 15वीं ईस्वी में लोग जब व्यापार होने लगा तो लोग इधर से उधर होने लगे, बाहर के लोग यहाँ आने लगे, फिर इधर के उधर जाने लगे। तो बाहर के लोग जब आए तो यहाँ से इंटीग्रेशन को लेके चले गए। और 18वीं सदी में, हमारे 17वीं सदी में 1700 में ईस्वी में, उस समय हमारे साइंटिस्ट हम लोगों के न्यूटन साहब और लेबनीज ने इसको खूब फैलाया। इन्होंने इतना फैलाया कि लोग सोचने लगे कि उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्होंने उसको फैलाया। तो लोग सोचते हैं कि न्यूटन साहब ने और हमारे लेबनीज साहब ने इसकी खोज की। खोज ऑलरेडी हमारे देश में हुई थी, लोगों ने इसको फैला दिया। तो सर ठीक है, फैल गया, अब तो जानना ही है। अब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे अभी इंटीग्रेशन। तो चलो देखो इंटीग्रेशन में करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हम लोग अभी काम करेंगे, तो वहां पे हो जाएगा वो इंटीग्रेशन। ठीक है। तो सर इंटीग्रेशन को और भी बहुत तरीके से समझा जा सकता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे तुम देखोगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये तो बनाने का प्रोसेस हो गया कि सर डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छे से सीख लो तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर मान लो हम इसका एरिया निकालने बोल दें तो आपको तो दिख रहा है ट्रायंगल, तो सर ट्रायंगल का एरिया आप तुरंत बोलेंगे तो बोल दोगे हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। ये बोल देंगे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं एरिया, एल इंटू क्या, बी। लेकिन अगर हम इसको दे दिए एरिया निकालने के लिए तो इसका एरिया तो नहीं निकालने पाओगे। इसी समय यूज होगा इंटीग्रेशन। तो कैसे, इसको छोटे छोटे पार्ट में, डिफरेंशिएशन में, तुम्हारा रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, इसको छोटे छोटे पार्ट करके जब जोड़ देंगे तब उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या हो समझ में आ रहा है कि बड़े से बड़े को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे को जोड़ के एक जगह लाएंगे, वो हो गया इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं सर इंटीग्रेशन का, यहां लिखा हुआ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल कि सर अगर मान लो मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो तुमको पता है 2x आ गया। ठीक है सर, शुरू से हम मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जब भी किसी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हो या आप सीखोगे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हो तो उसको बाहर लिखते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब जैसे अब जो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला उसको अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन भी कुछ देर में बताएंगे कि इसको बोलते क्या है। अब ये तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो 2dx, जब डिफरेंशिएट देते हो तो किसी के रिस्पेक्ट में देते हो, उसी तरह कुछ इंटीग्रेशन का खेल है बच्चा। कांस्टेंट को बाहर रख दिए, x को की। तो सर ये अब आंसर कैसे आएगा वो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन के तो 2x आया, और 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको फिर वही मिलेगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला 2x, फिर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर। इसलिए इसका नाम है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कैसे मिला वो तो हम पढ़ाएंगे। अगर मान लो हम तुमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिए sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा आप उसी का इंटीग्रेशन करोगे तो सर आप cos x, तो साथ में आपको dx लगाना है, क्यों लगाना है सब क्लियर होगा। तो सर cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको समझ में आ रहा है क्या मिलेगा सर इसका sin x। ठीक है सर, तो sin x, तो बगल में अब हम लोग लिखते हैं प्लस c। इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन के अंदर रूल है कि सर इंटीग्रेशन में जब भी इंटीग्रेशन देंगे तो लिखेंगे प्लस c। ठीक है सर, तो सर ये c क्यों लिखते हैं इसका जवाब जानना ज्यादा जरूरी है। सर ये c क्यों लिखा जाता है ये ज्यादा जानना जरूरी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे लगा दो, फॉर्मूला है लगा दो, लेकिन इसका जवाब भी आपको आना चाहिए। कोई पूछ ही दिया कि c क्यों लगाते हैं तो क्या बोलोगे, सर बोले थे लगा दो, लगा दोगे? नहीं, तो चलो सब तो बोले आपको तो लगाना ही है, लेकिन आप ऐसा पढ़ो कि तुम किसी को पढ़ा सको। इसलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से डिटेल के साथ कि सर सी लगाते क्यों है। तो सर आपको बताया गया, मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ बच्चा मेरा, आपको बताया गया रिवर्स प्रोसेस। तो थोड़ा देखो तुम लोग अभी, थोड़ा मेरे साथ आओ। सर रिवर्स प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने डिफरेंशिएशन दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy by dx, क्या मिला 2x प्लस 0। ठीक है, अब यहां पे y इक्वल टू तुम ले लो x स्क्वायर प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन ले लो dy by dx, तो इसको जोड़ेंगे तो 2x ही होगा सर। अब ये भी क्या है 2x, डिफरेंशिएशन का 0 0 2x ही है। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1000 ले लो, तुम इसको भी डिफरेंशिएट करो dy by dx, क्या मिला 2x माइनस 0 2x मिला। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब आपको क्या बताया गया रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा अगर आप उसको इंटीग्रेशन करते हो तो सर इंटीग्रेशन किसको कर रहे हो 2x को, तो आपको तो पता है 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलना चाहिए x स्क्वायर मिलना चाहिए, लेकिन बगल में इस क्वेश्चन में प्लस 5 है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना सर, अगर हम 2x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलेगा x स्क्वायर। लेकिन रूल क्या हो रहा है कि रिवर्स प्रोसेस, कि जिसका डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था जिसको कर रहे थे वही आना चाहिए। x स्क्वायर तो आ गया, क्या यहां हट के जाओगे क्या, इसमें 5 था। फिर जब इसको करोगे तो इसका आपने इंटीग्रेशन किया 2x dx, तो आपको पता है कि x स्क्वायर मिलेगा, तो क्या रट के जाओगे क्या, इसमें 10 था। फिर यहां अगर तुम इसको करते हो 2x dx, तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता है क्या मिला x स्क्वायर, तो क्या तुम यहां रट के जाओगे क्या, याद करके जाओगे क्या 1000 मिलेगा। तो सर बगल में तो कांस्टेंट था ना, तो बगल में जब कांस्टेंट था तो आपको पता थोड़ी रहेगा, इसलिए क्या लिखते हैं c। अब c लिख दिए तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, चाहे वो 1000 हो जाए 10 हो जाए 5 हो जाए कुछ भी हो जाए, इसलिए लिखा जाता है प्लस c। ये लाइन क्लियर है, c क्यों लिखा जाता है अच्छे से समझ लो कि सर जब हम डिफरेंशिएशन देते हैं तो हो सकता है यहाँ ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो x, इसका डिफरेंस dy by dx, इसका क्या मिला 2x, तो सर 2x dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर मिला, लेकिन प्लस c क्यों लिखे, यहाँ तो नहीं था तो आप तो जान गए कि इसका आंसर ये ठीक है, लेकिन यहाँ तो था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं c। तो ये मतलब हो गया c का मतलब कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया c क्यों लगाते हैं, याद रहेगा लाइफ टाइम। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि किसको क्या कहते हैं और इंटीग्रेशन कैसे देते हैं। चलो देखो, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो जानना ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हम लोग अभी काम करेंगे।
तो वहां पे हो जाएगा वो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सर इंटीग्रेशन को और भी बहुत तरीके से समझा जा सकता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे तुम देखोगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये तो बनाने का प्रोसेस हो गया कि सर डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छे से सीख लो तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर मान लो हम इसका एरिया निकालने बोल दें, तो आपको तो दिख रहा है ट्रायंगल, तो सर ट्रायंगल का एरिया आप तुरंत बोलेंगे तो बोल दोगे हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। ये बोल देंगे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हो एरिया, एल इंटू क्या, बी। लेकिन अगर हम इसको दे दिए एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया तो नहीं निकालने पाओगे। इसी समय यूज होगा इंटीग्रेशन। तो कैसे, इसको छोटे छोटे पार्ट में, डिफरेंशिएशन में, तुम्हारा रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, इसको छोटे छोटे पार्ट करके जब जोड़ देंगे तब उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या हो समझ में आ रहा है कि बड़े से बड़े को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे को जोड़ के एक जगह लाएंगे, वो हो गया इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं सर इंटीग्रेशन का, यहां लिखा हुआ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल कि सर अगर मान लो मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो तुमको पता है 2x आ गया। ठीक है सर, शुरू से हम मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जब भी किसी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हो या आप सीखोगे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हो तो उसको बाहर लिखते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब जैसे आप जो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला उसको अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन भी कुछ देर में बताएंगे कि इसको बोलते क्या है। अब ये तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो 2dx, जब डिफरेंशिएट देते हो तो किसी के रिस्पेक्ट में देते हो, उसी तरह कुछ इंटीग्रेशन का खेल है बच्चा। कांस्टेंट को बाहर रख दिए, x को किए, तो सर ये अब आंसर कैसे आएगा वो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन के तो 2x आया, और 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको फिर वही मिलेगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के तो क्या मिला, 2x, फिर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर। इसलिए इसका नाम है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कैसे मिला वो तो हम पढ़ाएंगे। अगर मान लो हम तुमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिए sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा आप उसी का इंटीग्रेशन करोगे, तो सर आप cos x, तो साथ में आपको dx लगाना है, क्यों लगाना है सब क्लियर होगा। तो सर cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको समझ में आ रहा है क्या मिलेगा सर, इसका sin x। ठीक है सर, तो sin x, तो बगल में अब हम लोग लिखते हैं प्लस c। इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन के अंदर रूल है कि सर इंटीग्रेशन में जब भी इंटीग्रेशन देंगे तो लिखेंगे प्लस c। ठीक है सर, तो सर ये c क्यों लिखते हैं, इसका जवाब जानना ज्यादा जरूरी है। सर ये c क्यों लिखा जाता है ये ज्यादा जानना जरूरी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे लगा दो, फॉर्मूला है लगा दो, लेकिन इसका जवाब भी आपको आना चाहिए। कोई पूछ ही दिया कि c क्यों लगाते हैं तो क्या बोलोगे, सर बोले थे लगा दो, लगा दोगे नहीं, तो चलो सब तो बोले आपको तो लगाना ही है, लेकिन आप ऐसा पढ़ो कि तुम किसी को पढ़ा सको। इसलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से डिटेल के साथ कि सर सी लगाते क्यों है। तो सर आपको बताया गया, मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ बच्चा मेरा, आपको बताया गया रिवर्स प्रोसेस, तो थोड़ा देखो तुम लोग अभी, तो मेरे साथ आओ। सर रिवर्स प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने डिफरेंशिएशन दिया आपको x स्क्वायर प्लस 5, क्या दिया, x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy by dx, क्या मिला 2x प्लस 0। ठीक है, अब यहां पे y इक्वल टू तुम ले लो x स्क्वायर प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन ले लो dy by dx, तो इसको जोड़ेंगे तो 2x ही होगा सर। अब ये भी क्या है 2x, डिफरेंशिएशन का 0 0, 2x ही है। ठीक है, अब y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1000 ले लो, तुम इसको भी डिफरेंशिएट करो dy by dx, क्या मिला 2x माइनस 0, 2x मिला। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब आपको क्या बताया गया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा अगर आप उसको इंटीग्रेशन करते हो, तो सर इंटीग्रेशन किसको कर रहे हो, 2x को। तो आपको तो पता है 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलना चाहिए x स्क्वायर, x स्क्वायर मिलना चाहिए, लेकिन बगल में इस क्वेश्चन में प्लस 5 है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर हम 2x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलेगा x स्क्वायर, लेकिन
रूल क्या बोल रहा है कि रिवर्स प्रोसेस, कि जिसका डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था जिसको कर रहे थे वही आना चाहिए। एक्स स्क्वायर तो आ गया, क्या यहाँ हट के जाओगे? क्या इसमें 5 था। फिर जब इसको करोगे तो इसका आपने इंटीग्रेशन किया 2x dx, तो आपको पता है कि x स्क्वायर मिलेगा, तो क्या रट के जाओगे? क्या इसमें 10 था। फिर यहाँ अगर तुम इसको करते हो 2x dx, तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, क्या मिला? x स्क्वायर, तो क्या तुम यहाँ रट के जाओगे? क्या याद करके जाओगे? क्या 1000 मिलेगा? तो सर बगल में तो कांस्टेंट था ना, तो बगल में जब कांस्टेंट था तो आपको पता थोड़ी रहेगा, इसलिए क्या लिखते हैं? c। अब c लिख दिए तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, चाहे वो 1000 हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए लिखा जाता है प्लस c। ये लाइन क्लियर है? c क्यों लिखा जाता है अच्छे से समझ लो कि सर जब हम डिफरेंशिएशन देते हैं तो हो सकता है यहाँ ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो, x इसका डिफरेंस dy/dx, इसका क्या मिला? 2x। तो सर 2x dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर मिला, लेकिन प्लस c क्यों लिखे? यहाँ तो नहीं था, तो आप तो जान गए कि इसका आंसर ये ठीक है, लेकिन यहाँ तो था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं? c। तो ये मतलब हो गया c का मतलब कांस्टेंट। क्लियर है? समझ में आया c क्यों लगाते हैं? याद रहेगा लाइफ टाइम। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि किसको क्या करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे देते हैं। चलो देखो हमारे बच्चा, इंटीग्रेशन में अब बात आ रही है कि इंटीग्रेशन देते कैसे हैं। तो इंटीग्रेशन देने से पहले उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि वो लोग का नाम क्या है। सर जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जान लो इंटीग्रेशन में 2 टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है इंडेफिनिट और एक पढ़ना है डिफिनिट। इंडेफिनिट का पहचान है कि जब भी उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c लगाएंगे, और डिफिनिट की पहचान है कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगी रहती है। तो जब ये पढ़ेंगे उस समय हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो अभी जान लो इंटीग्रेशन में 2 टॉपिक होते हैं, इंडेफिनिट और डिफिनिट। हम लोग इंडेफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडेफिनिट में ये हुक जैसा आपको दिख रहा है, इसको इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। ये होता है इंटीग्रल साइन। क्या होता है? इंटीग्रल साइन। आप fx dx लिखे हो, तो ये जो fx है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं सर? इंटीग्रांड बोलते हैं। ये जो dx है इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है? जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिल रहा है, सर इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा उसे हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे, और c का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है? इस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको सारा डिटेल है, ये कॉपी में अच्छे से पहले नोट कर लो किसको क्या कहते हैं। यूज तो होने वाला है नहीं, मतलब कि इसका नाम बार बार हम लोग जो पढ़ेंगे भी कांस्टेंसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैथ्स बनाएंगे तो फिर तो मैथ्स ही बनाएंगे। ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो किसको क्या कहते हैं, कि अगर आप किसी को पढ़ाओगे तो उसको बताना जरूरी है ना। इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं, इसको बाद में एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है सर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं और मैथ्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सर अब समय आ गया है कि सर जो बंदा ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ढंग से वो आग लगा देगा। अभी आप देख लो कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में कितने टाइप होते हैं, अभी आपको दिख जाएगा। ये अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को रोक के नोट कर लो कि कितने टाइप के पढ़ने हैं। हम आपको आराम से ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे कि आप लाइफ टाइम तक याद रखोगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो केसी सिन्हा, आर अग्रवाल, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, किसी का भी ऐसा क्वेश्चन का बुक हो जिसे आप नहीं बना सकते हो तो आप बोलिएगा, मेरा नाम लीजिएगा कि इसको वीडियो को आप देखिए, सारा वीडियो देखिएगा जो आज से वीडियो स्टार्ट होगा। हर एक क्वेश्चन, किसी भी राइटर का क्वेश्चन को आप वीडियो आराम से इंटीग्रेशन का मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर? तो सबसे पहले आज का जो हम लोग जो ये वीडियो स्टार्ट करने वाले एकदम बेसिक पे जा रहे हैं, एकदम बेसिक। और अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को चला जाएगा वो पूरा मार के गिरा दीजिएगा रात तक में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग को बाय प्रिंट भी मिल गया होगा, ठीक है? लेकिन कैसे ये बन रहा फॉर्मूला वो देख लो अच्छे से। कि सर फॉर्मूला की जब बात कर रहे हैं, पहले हम डिफरेंशिएशन देने जा रहे हैं। सर x का पावर n+1, नीचे भी n+1। सर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा xn। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर कैसे होता है जरा बता के दिखाइए, तो मैं आपको दिखाऊंगा अलग से। x का पावर n+1, नीचे भी n+1। जब हम डिफरेंशिएट देते हैं तो कांस्टेंट को तो बाहर लिखते हैं 1/n+1। सर n का मतलब अभी कांस्टेंट हो रहा है, डिफरेंशिएट किसको देते हैं? x का पावर n+1। सर ये 1/n+1,
जब इसको डिफरेंशिएट दे रहे हो तो पावर सामने आ रहा है, कौन पावर सामने आ रहा है, n+1, और आपको पावर में से 1 माइनस करना है, ये पावर में से 1 माइनस, ये और ये कट गया, ये और ये कटा, आपको दिख रहा है ना सर x का पावर क्या बचा, n। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन करके बता दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे आया, तो पहले इसका तुम डिफरेंशिएशन देख लो कैसे आया, कि अगर इसका आप डिफरेंशिएट देते हो, अगर नहीं समझ में वीडियो रोक के देखो, लेकिन समझो कि जब इसको डिफरेंशिएट दे रहे हो तो आपको क्या मिला, xn मिला। अब आपको सीखना है कि सर आपको बार-बार बताया गया कि इनवर्स प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा उसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप इंटीग्रेशन किसको कर रहे हो, x का पावर n और ये dx लगा रहे हो, तो आपको पता चल गया कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, x का पावर n+1, नीचे क्या है n+1 प्लस c, तो लगाना है, क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया है, प्लस c। समझ में आया पहला फॉर्मूला, इससे मैथ्स नहीं बनाएंगे हम लोग, पहले फॉर्मूला पे एक जगह अप्लाई कर लो तब मैथ्स बनाएंगे। दूसरा फॉर्मूला सर x के बारे में बताया था, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट देते तो क्या मिलता है, 1। तो सर आप समझ गए, यहाँ पे अगर हम 1 लिख रहे हैं तो सर यहाँ पे तो लिखना है dx, dy भी लिख सकते हो, dz भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। तो 1 कांस्टेंट को तो ऐसे लिखते नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर 1 का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कांस्टेंट का, अगर हम यहाँ किसी कांस्टेंट को, सर आप ये क्लियर कर लो कि डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट देते हो तो 0 आता है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर रहे हो, दिख रहा है 1 का भी बात कर रहे हैं हम, केवल 1 का तुम कर रहे हो अगर इंटीग्रेशन, तो आप दिख रहा है यहाँ पे क्या मिला, x, तो x प्लस क्या है, c। ठीक है सर, अगर मान लो तुमको 5dx दे दें तो सर 5 बाहर dx, 5 यहाँ dx का क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, x प्लस क्या है, c। समझ में आ रही, मैथ्स बनाएंगे, क्लियर होगा, फार्मूला की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आओ, दूसरा दो फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गए। तीसरा फार्मूला की बात करें, सर इसका नाम मैंने आप लोगों को ही पता मैंने क्या दिया हुआ है, YouTube पे तो नहीं बताते हैं, बाकी लोग मेरे जो स्टूडेंट हैं आप लोगों को समझ में आ रहा, नाम तो पता है ना, ex याद है ना, कमेंट में देख दोगे, मत लिखना कमेंट में भी क्या बोलते हैं इसको, ex को ex का डिफरेंशिएशन ex। तो सर मेरे अगर ex का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो सर पता ही है, नाम पता है, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex प्लस क्या है, c। क्लियर होगा ना, एकदम कॉपी में वीडियो को रोक के डाउनलोड करके जैसे भी उस फॉर्मूला को खुद से बनाना है आप लोगों को। इसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ेगा, d/dx। सर बात कर रहे हैं log x, सर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्या यही वाला याद रखना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो आपको पता है कि 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/x का क्या मिल रहा है, log मोड लगा दो, mod x प्लस c, नहीं लगाओगे तो चलेगा, लगा देना कि सर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log x प्लस क्या, c। सर अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम 1/x को तुम बोलोगे नहीं सर हम ऐसे करेंगे, x का पावर ऊपर जाएगा तो -1 dx, तो सर अगर आप i लिख दो तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फार्मूला में जाते हैं x -1 + 1 -1 + 1, x का पावर 0 नीचे 0 प्लस c, तो ये नॉट डिफाइंड है, ये ऐसे तो नहीं बना सकते हो। समझ में आ रहा है, x का पावर 0 हो जाएगा तो ये 1/0 प्लस c, ये तो इंफिनिटी प्लस c, तो ये नहीं होगा। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन में कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। समझ में आ रही है, अब आओ बस फॉर्मूला जान दो। अगर मान लो मैंने ax/log a लिया, ax/log a का डिफरेंस किया तो ax आएगा। बाबू लोग पगलाओगे नहीं, सिंपल देख के आसानी से लिखो, ax/log a का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल रहा है, ax। तो सर अगर हम ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा बच्चा, ax/log a प्लस क्या है, c। तो बेसिक फॉर्मूला के लिए, बेसिक मैथ्स बनाने के लिए हमको 1 2 3 4 5 फॉर्मूला चाहिए, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। अब इससे रिलेटेड हम आप लोगों के साथ मैथ सॉल्व कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लो और एक एक करके फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे और आप लोगों को मैथ्स बना के दिखाएंगे। तो इतना तो काफी है बेसिक, ठीक है। अब चलो इसके आगे मैथ्स बनाते हैं, तो ये नोट कर लो वीडियो रोक के। अब पहला फॉर्मूला से हम मैथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा बच्चा ये आप लोगों को बताया गया, xn का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x का पावर n+1, नीचे भी n+1 प्लस क्या, c। तो सर अगर मान लो इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x की पावर 5 और इंटीग्रेशन मैंने दे दिया, i लगा दोगे
थोड़ा लिखने का तरीका होगा आई का इंटीग्रेशन। तो सर आप दिख रहा है x का पावर 5, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आओ, x पावर जो भी रहेगा +1 करोगे, x का पावर 5 + 1 प्लस c, x का पावर 6/6 प्लस c। दिस क्या है आंसर? समझ आ रही? अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया i = x का पावर -5 dx, नाराज हो जाओगे क्या हमसे? नहीं ना सर, नाराज नहीं होना है सर से, आग लगाना है। तो आग लगाना है तो सर जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ये भी सुनो, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन लगाते चले जाते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन यहां से हटा दोगे, ठीक है सर? तो साइन हटा दो, x का पावर -5 + 1, नीचे भी क्या -5 + 1 प्लस क्या है c। तो सर आप दिख रहा है x का पावर 5 में से 1 गया तो -4, और ये भी क्या -4 प्लस c। थोड़ा मेरे स्टूडेंट को बेसिक जाओ, पूरा फाइनल टच ले जाओ। ये माइनस है तो 1/4, और इसको दे दो x का पावर अगर माइनस में आए तो नीचे हो जाएगा तो प्लस c। थोड़ी थोड़ी गति चल रही होगी। अगर मान लो मैंने i = x का पावर 3/2 dx ले दिया, तो क्या हमसे खफा हो जाओगे क्या? बहुत इजी, अब दिख रहा है सर, सेम फार्मूला, जो भी रहेगा लिख दो, बस पावर में +1 करोगे तो जो भी पावर हुआ नीचे चिपका दो, 3/2 + 1। तो x का पावर जब एलसीएम लोगे तो ये पता है ना, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2, तो यहाँ 2 तो ऊपर नीचे 2 तो ऊपर में 2, क्या हो गया मेरा बच्चा 5/2, और यहाँ भी क्या 5/2, तो ये हो गया 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। दिस क्या आंसर? c क्यों लिखते हैं बाबू? बहुत ही अच्छे से क्लियर है। तो पहला वाला ये समझ में आया। अगर हम नॉर्मल दें तो उनको नेगेटिव दे या बाई में दे, कोई कंफ्यूजन? फिर दूसरा इसी में देख लो, अगर मान लो मैंने आपको दे दिया ऐसे कि 5x का पावर 6 dx और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, नाराज हो जाओगे? सर शुरू से पढ़ा रहे हैं कि सर डिफरेंशिएशन में, अब इंटीग्रेशन में भी वही बात बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसको कहां लिखोगे? बाहर फेंक दोगे, फेंक दो उसको बाहर, 5 बाहर, x का पावर 6 और ये क्या dx। मेरा बच्चा अब हमको नहीं लगता मेरी जरूरत है, 5 बाहर इनटू x का पावर 6 + 1, नीचे भी क्या 6 + 1 प्लस क्या c। सर 5 x का पावर 7/7 प्लस c, तो सर 5/7 x का पावर 7 प्लस c। दिस क्या आंसर? कोई खफा है क्या हमसे? कोई नाराजगी? सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब अगर मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया ऐसे कि सर i = -3 x का पावर -5 dx, कोई प्रॉब्लम हमसे? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कांस्टेंट रहेगा बाहर, -3 बाहर, x का पावर -5 dx। सर ये -3 x का पावर -5 प्लस 1, नीचे भी क्या -5 प्लस 1 प्लस क्या c। अब देखो ना, -3 x का पावर -4, नीचे भी -4 प्लस c। सर माइनस तो प्लस हो गई, 3/4 x का पावर -4 प्लस c। सर किसी का पावर माइनस में आ गया, नीचे भेज दोगे तो x का पावर प्लस c। दिस क्या है आंसर? तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व तो कर सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे वाले में कि सर ये ऐसे जान गए, वीडियो सर अगर नहीं होता वीडियो रोक के नोट करते जाओ, उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था बाई का। तो सर अगर मैंने क्वेश्चन को ऐसे ले लिया i = 1/x का पावर 5 dx, नाराज हो जाओगे क्या? नहीं हो ना। कोई भी वेरिएबल नीचे रहेगा तो डिफरेंशिएट नहीं दोगे, उसको कहां ले जाओगे? इज्जत के साथ उनको ऊपर ले जाइएगा। तो पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव में। तो x का पावर -5 क्या dx, फिर तो इंटीग्रेशन आपका है -5 + 1, नीचे भी -5 + 1 प्लस क्या c, x का पावर -4 प्लस c। तो सर -1/4 x का पावर 4 प्लस c। दिस क्या है आंसर? सर अगर मान लीजिए सर ये क्वेश्चन ले लोगे 5/7 x का पावर 8 dx, तो सर कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको कहां लिखोगे? बाहर। तो सर 5/7 बाहर, ये तुम्हारा x ऊपर चला जाएगा तो -8, और ये क्या dx 5/7 x का पावर -8 + 1, नीचे भी क्या -8 + 1 प्लस क्या c। तो आप दिख रहा सर 5/7 x का पावर -7 प्लस c, तो आप समझ रहे हो -5 49 x को नीचे भेज देंगे +7 प्लस c। दिस क्या है आंसर? समझ में आ रही है चीज? तो ये बाई वाला भी आपको क्या करोगे? ऊपर भेज दोगे। अगर हम लोग रूट की बात करें मेरा बच्चा, तो ये आप लोगों को पहले बता दिया गया था, रूट x का पावर क्या होगा? हाफ। अगर यहाँ 3 लगा के x लिख दें तो x का पावर कितना? 1/3। 5 लगा के x लिख दें तो x का पावर कितना? 1/5। अरे यस सर,
इंडियन है, हम लोग से सीखा है विदेशी लोग, आग लगा देंगे सर। एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही बात को? पूरा आग लगाओ, फिर से इंटीग्रेशन पे अपना कमांड करो। सर जी 7 रूट एक्स, एक्स का पावर बोलो 1 बाई क्या 7। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं, तो आग लगाना का मतलब होता है, सर गलत मायने में मत लीजिएगा, आग लगाने का मतलब होता है कि मैथ्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना, मैथ्स पे कमांड करना। तो मैथ्स पे कमांड करने को हम लोग बोलते हैं आग लगाना। तो आप लोग जो नए वीडियो है, चैनल व्यूअर जो नए वीडियो लोग देख रहे होंगे, तो आग लगाने का मतलब हम लोग का होता है कि मैथ्स में आग लगा देने का मतलब कि पूरा कमांड लाना। तो सर जब भी कमेंट करें तो आग जरूर लिखें। आइए ना, x का पावर 1 बाई 7। तो सर अगर मेरा बच्चा आग लगना चाहिए सर, ये देखो ना, रूट x अगर हम dx दे दें तो बाबू पहले रूट का पावर 1 बाई 2 dx कर दोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे सर 1 बाई 2 प्लस 1, नीचे भी क्या 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस क्या c। तो सर x का पावर 3 बाई 2, नीचे भी 3 बाई 2 प्लस क्या c, तो ऊपर जाएगा 2 बाई 3, x का पावर 3 बाई 2 प्लस c, दिस क्या आंसर। तो कोई भी रूट रहेगा मार के गिरा दोगे। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे मैंने दे दिया है बच्चा 3 रूट x और ये क्या dx, तो सबसे पहले आपको पता है कि सर यहाँ क्यूब रूट है, तो x का पावर कितना हो गया 1 बाई 3। तो मेरा बच्चा x का पावर 1 बाई 3 dx। सर नीचे एंट्री के नीचे वेरिएबल रहेगा तो उसको कहाँ लेके जाओगे? ओह माय गॉड, रजनीकांत स्टाइल हो गया। इसको कहाँ लेके जाओगे? ऊपर। तो आप देखो ना, x का पावर -1 बाई 3 और क्या dx। आग लगा दो, आग चाहिए हमको। तो सर x का पावर -1 बाई 3 प्लस 1, नीचे -1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c। मजा आता है कैलकुलेट करके ये सब, तो तुम लोग करो तब तो। -1 प्लस 3 बाई 3 सर, -1 प्लस ये 3 बाई 3 सर जी, x का पावर आपका क्या मिला 2 बाई 3, यहाँ भी क्या 2 बाई 3, ऊपर जाएगा 3 बाई 2, x का पावर 2 बाई 3 प्लस c, दिस क्या आंसर। थोड़ा इन डालो, खिलाओ उसको। सर वीडियो बनाते बनाते सर साइंस पॉइंट में रिजल्ट माइंड ब्लोइंग हुआ है सर। माइंड ब्लोइंग का मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत जल्द 12 का रिजल्ट आने वाला है। 10 जैक, 10 सीबीएसई, 10 आईसीएसई में बच्चे अपने टॉप पोजीशन पे बरकरार रखे हुए हैं सर। जैक टॉप हम लोग दिए हैं, झारखंड में हमारा ये इंस्टीट्यूट है सर, झारखंड में हम लोग टॉप पोजीशन बरकरार रखे हैं सर। आज 10 का वीडियो सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ है, सीबीएसई में बहुत सारे टॉप किए बच्चे, कल वाले में आप लोगों को ये पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो में मैं अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोट भी कर लिया। चलो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो ये रूट वाला किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है सर, तो आगे चलो, रूट में भी आप लोग ये मैथ्स को बना लोगे। अब हम आते हैं थोड़ा ये ex dx। सर इसको तो मत ही पूछो, ये खतरनाक चीज। वो मेरे बच्चा लो ex याद आ रहा है सर, बचपन से तो पढ़ रहे हो ex के बारे में। तो ex के बारे में बताया था, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है? ex का इंटीग्रेशन ex होता है प्लस c, दिस क्या आंसर। अगर क्वेश्चन में अगर तुमको दे दे 5ex dx तो नाराज मत होना मेरा बाबू, सर आई लगा देना, 5 बाहर ex और क्या dx, जो क्वेश्चन वही आंसर, बस बगल में c एक गिफ्ट के तौर पे उनको दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। तो ex वाला क्वेश्चन मार के गिरा दोगे। अब आ जाओ कि सर अगर हम ऐसे दे दे कांस्टेंट 2x dx, ठीक है सर, क्या दे दिया मैंने 2x dx। तो सर इंटीग्रेशन में आपको बताया गया कि ax dx का फॉर्मूला क्या होता है? ax बाय क्या log a प्लस c, बस फॉर्मूला चिपकाना है सर। तो सर a की जगह 2, तो देखो ना इसमें इंटीग्रेशन क्या हो रहा है 2x बाय log 2 प्लस c, दिस क्या आंसर। एक क्वेश्चन और, अगर मान लो मैंने ले लिया 5x dx, तो सर i चिपका दो, इसका आंसर बोलो 5x बाय log 5 प्लस c, दिस क्या आंसर। तो सर ये सिंगल आप लोगों ने 5 फार्मूला से मैंने जो बताया, ये सिंगल मैथ्स आप लोग बना ले रहे हो। अब थोड़ा सा इसको और मैं एक साथ मिला दूं। ये बेसिक क्लासेस चल रहा है, आज का क्लासेस अगर आप पकड़ लेते हो 200 क्वेश्चन बना रहे हो, और जो स्टूडेंट को 200 क्वेश्चन चाहिए तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें सेंड कर सकता है ना, हमारे इस पे कमेंट में आप जो न्यू स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि आप मटेरियल हमारा लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, आप लोगों को भी दे दी जाएगी। तो सर अब आते हैं, हम लोग थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं। हेलो, हाँ प्रियंका सर, ये क्वेश्चन ले लोगे 5 बाई 7x का पावर 8dx, तो सर कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको कहां लिखोगे? बाहर। तो सर 5 बाई 7 बाहर, ये तुम्हारा x ऊपर चला जाएगा तो -8, और ये क्या dx 5 बाई 7 x का पावर -8 प्लस 1, नीचे भी क्या -8 प्लस 1 प्लस क्या c।
तो आप दिख रहा सर 5/7 x का पावर -7 प्लस c, तो आप समझ रहे हो -5 49 x को नीचे भेज देंगे +7 प्लस c, दिस क्या है आंसर। समझ में आ रही है चीज। तो ये बाई वाला भी आप लोग क्या करोगे, ऊपर भेज दोगे। अगर हम लोग रूट की बात करें मेरा बच्चा, तो ये आप लोगों को पहले बता दिया गया था रूट स्क्वायर रूट x का पावर क्या होगा हाफ। अगर यहाँ 3 लगा के x लिख दें तो x का पावर कितना 1/3, 5 लगा के x लिख दें तो x का पावर कितना 1/5। अरे यस सर, इंडियन है, हम लोग से सीखा है विदेशी लोग, आग लगा देंगे सर। एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही बात को, पूरा आग लगाओ, फिर से इंटीग्रेशन पे अपना कमांड करो। सर जी 7√x, x का पावर बोलो 1/7। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं, तो आग लगाना का मतलब होता है, सर गलत मायने में मत लीजिएगा, आग लगाने का मतलब होता है कि मैथ्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना, मैथ्स पे कमांड करना। तो मैथ्स पे कमांड करने को हम लोग बोलते हैं आग लगाना। तो आप लोग जो नए वीडियो है, चाहे नए व्यूअर जो नए वीडियो लोग देख रहे होंगे, तो आग लगाने का मतलब हम लोग का होता है कि मैथ्स में आग लगा देने का मतलब कि पूरा कमांड लाना। तो सर जब भी कमेंट करें तो आग जरूर लिखें। आइए ना, x का पावर 1/7, तो सर मेरा अगर मेरा बच्चा आग लगना चाहिए सर, ये देखो ना √x अगर हम dx दे दें तो बाबू पहले रूट का पावर 1/2 dx कर दोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे सर 1/2 + 1, नीचे भी क्या 1/2 + 1 प्लस क्या c, तो सर x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस क्या c, तो ऊपर जाएगा 2/3, x का पावर 3/2 प्लस c, दिस क्या आंसर। तो कोई भी रूट रहेगा वहां के गिरा दोगे। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे मैंने दे दिया है बच्चा 3√x और ये क्या है dx, तो सबसे पहले आपको पता है कि सर यहाँ क्यूब रूट है, तो x का पावर कितना हो गया 1/3, तो मेरा बच्चा x का पावर 1/3 dx। सर नीचे नीचे वेरिएबल रहेगा तो उसको कहाँ लेके जाओगे, ओह माय गॉड रजनीकांत स्टाइल हो गया, इसको कहाँ लेके जाओगे ऊपर। तो आप देखो ना x का पावर -1/3 और क्या dx, आग लगा दो, आग चाहिए हमको। तो सर x का पावर -1/3 + 1, नीचे -1/3 + 1 प्लस c, मजा आता है कैलकुलेट करके ये सब, तो तुम लोग करो तब तो -1 + 3/3, सर -1 प्लस ये 3/3, सर जी x का पावर आपका क्या मिला 2/3, यहाँ भी क्या 2/3, ऊपर जाएगा 3/2, x का पावर 2/3 प्लस c, दिस क्या आंसर। थोड़ा इन डालो, खिलाओ उसको। सर वीडियो बनाते बनाते सर साइंस पॉइंट में रिजल्ट माइंड ब्लोइंग हुआ है सर। माइंड ब्लोइंग का मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत जल्द 12 का रिजल्ट आने वाला है। 10 जैक, 10 सीबीएसई, 10 आईसीएसई में बच्चे अपने टॉप पोजीशन पे बरकरार रखे हुए हैं सर। जैक टॉप हम लोग दिए हैं, झारखंड में हमारा ये इंस्टीट्यूट है सर, झारखंड में हम लोग टॉप पोजीशन बरकरार रखे हैं सर। आज 10 का वीडियो सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ है, सीबीएसई में बहुत सारे टॉप किए बच्चे, कल वाले में आप लोगों को ये पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो में मैं अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोट भी कर लिया। चलो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो ये रूट वाला किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है सर, तो आगे चलो, रूट में भी आप लोग ये मैथ्स को बना लोगे। अब हम आते हैं थोड़ा ये ex dx, सर इसको तो मत ही पूछो, ये खतरनाक चीज है। वो मेरे बच्चा लो ex याद आ रहा है सर, बचपन से तो पढ़ रहे हो ex के बारे में। तो ex के बारे में बताया था, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन ex होता है प्लस c, दिस क्या आंसर। अगर क्वेश्चन में अगर तुमको दे दे 5ex dx तो नाराज मत होना मेरा बाबू, सर आई लगा देना, 5 बाहर ex और क्या dx, जो क्वेश्चन वही आंसर, बस बगल में c एक गिफ्ट के तौर पे उनको दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। तो ex वाला भी क्वेश्चन मार के गिरा दोगे। अब आ जाओ कि सर अगर हम ऐसे दे दे कांस्टेंट 2x dx, ठीक है सर, क्या दे दिया मैंने 2x dx, तो सर इंटीग्रेशन में आपको बताया गया कि ax dx का फॉर्मूला क्या होता है, ax बाय क्या log a प्लस c, बस फॉर्मूला चिपकाना है सर। तो सर a की जगह 2, तो देखो ना इसमें इंटीग्रेशन क्या हो रहा है 2x बाय log 2 प्लस c, दिस क्या है आंसर। एक क्वेश्चन और, अगर मान लो मैंने ले लिया 5x dx, तो सर i चिपका दो, इसका आंसर बोलो 5x बाय log 5 प्लस c, दिस क्या है आंसर। तो सर ये सिंगल आप लोगों ने 5 फार्मूला से मैंने जो बताया, ये सिंगल मैथ्स आप लोग बना ले रहे हो। अब थोड़ा सा इसको और मैं एक साथ मिला दूं, ये बेसिक क्लासेस चल रहा है, आज का क्लासेस अगर आप पकड़ लेते हो 200 क्वेश्चन बना रहे हो, और जो स्टूडेंट को 200 क्वेश्चन चाहिए तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें सेंड कर सकता है ना, हमारे इस पे कमेंट में आप जो न्यू स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि आप मटेरियल हमारा लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, आप लोगों को भी दे दी जाएगी। तो सर अब आते हैं हम लोग थोड़ा इसको मिक्स कर, अब थोड़ा क्वेश्चन को मिलाते हैं।
मिलाते कैसे होगा वो देख लो। अगर क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के x का पावर 5, 7x का पावर -3, 8x प्लस 10, ये क्या है dx। नाराज हो जाओगे क्या? अरे बोलो नहीं होंगे नाराज। सर कैसे करोगे? इंटीग्रेशन सबको बांट दो, x का पावर, सबका हक है इंटीग्रेशन वाले साइन पे, तो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर फेंक देना, -3 dx, 8 बाहर, x dx, 10 बाहर dx। ये क्या आएगा? x का पावर 5 + 1, नीचे क्या 5 + 1, 7x का पावर -3 + 1, -3 + 1। समझ में आ रहा बच्चा? ये देखो ना, x का पावर 1 + 1, नीचे भी क्या 1 + 1, 10, और dx का x प्लस क्या है c। सर मेरा x का पावर 6, पाई 6, 7x का पावर -2, 8x का पावर 2/2 प्लस 10x प्लस c। 2 4 जा 8, कटेगा काट के मार के गिरा देना, सारा परमिशन है आपको। x का पावर 6/6 -7/2, नीचे भेज दो x का पावर 2। सर जी 4 2 जा, सॉरी 4 2 जा नहीं 4 के हो, 4x² प्लस 10x प्लस c। दिस क्या आंसर बन जाएगा? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना जी? ऐसा क्वेश्चन बनने के बाद अगर मान लो मैं कुछ ऐसा कर लूं, वीडियो रोक लोगे, YouTube पे वीडियो है, वीडियो रोक के बनाओगे। अगर मान लो मैंने इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, x का पावर -5, 7/x, 5ex है ना, √3x प्लस 9, और मैंने लगा दिया dx। खफा हो जाओगे क्या? अपना मैथ्स है, पहले इसको क्या करोगे, x का पावर -5 dx, 7 बाहर, 1/x dx, 5 बाहर, ex dx। सर मेरे रूट को हटा दोगे, 1/3 dx। सर मेरा बच्चा 9 बाहर, ये मेरा dx। समझ में आ रहा है? x का पावर -5 + 1, -5 + 1, 7, 1/x का log mod x, 5 ex का ex, x का पावर 1/3 + 1, 1/3 + 1, 9 dx प्लस क्या c। ये देखो ना, x का पावर -4, 7 log mod x, 5 ex, x का पावर कितना 4/3, 9x प्लस c, और फाइनल टच ये देखो ना, -1/4, x का पावर 4, 7 log mod x, 5 ex, 3/4, x का पावर 5/3, 9x प्लस c। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन अभी देंगे तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। टारगेट है आज का कितना क्वेश्चन पता है ना, हम वीडियो में नहीं बता रहे, जरा आपको अगर टारगेट अपने को पता होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा कर लिया, क्वेश्चन अगर ले लिया इंटीग्रेशन में x + 2 का होल स्क्वायर dx। खफा हो जाओगे क्या? a + b का होल स्क्वायर आता है मेरा बच्चा, क्या सर इंटीग्रेशन का साइन a² + b² प्लस क्या 2ab 4x dx। फिर तो मैथ्स अपना है सर, ये क्या करोगे, x² dx, 4 बाहर dx, समझ में आ रही है, प्लस 4x क्या dx मेरा बच्चा, x³ 4x प्लस 4x² 2 प्लस c, मार काट हो जाना चाहिए। ये आपका x³ प्लस 4x प्लस 2x² प्लस c। दिस क्या आंसर? समझ में आ रही है बच्चा? बन जाएगा ऐसा। अगर होल क्यूब देंगे तब भी लगा लोगे। अगर एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे ले लिया, x का पावर 5, x का पावर 4/x, और ये क्या मेरा dx, तो सर बन जाएगा। सर ये क्या करोगे, x का पावर 5/x, x का पावर 4/x, और ये क्या dx, तो इसको सॉल्व कर लोगे, 4x का पावर 3, और ये क्या dx। फिर तो आपको पता ही है x का पावर 4 dx, और ये क्या x³ क्या dx। तो आप जितने भी नंबर वाले बेसिक क्वेश्चन हैं आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आपको जितना क्वेश्चन का टारगेट दिया गया है, रात की जब भी वीडियो आपको मिल रहा है उसके बाद आप ये जितने भी क्वेश्चन का टारगेट है आप इसको बना लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है, जो नए बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। अभी भी 12 में आप हमारे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का बहुत आसान तरीका है, कमेंट में आप व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दीजिए। हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप आप जाएंगे, चैनल पे खोलेंगे तो हमारा सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप जाइए और इसको बनाइए। जो स्टूडेंट है इसको आग लगाइए, जितना क्वेश्चन का टारगेट दिया गया आप लोग उसको बना के खत्म कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये इंटीग्रेशन जो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर 1 by 1 लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट होगा। मैंने वीडियो चालू होने से पहले ही बोला आप लोगों को कि सर किसी भी राइटर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं बना सकते हो। बस मेरे साथ आप बेसिक से बेसिक आप मिला के चलिए।
तो नेक्स्ट वीडियो का तुरंत वेट कीजिए। ये जल्दी से क्वेश्चन आप इतना मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। नया वीडियो तुरंत एक दिन के बाद, हो सकता है कल ही आ जाए या नेक्स्ट डे में आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आग आग।